नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर सारे देश में सारी गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। जो परीक्षाएं थी, चाहे वो स्कूल के परीक्षा हो, चाहे नौकरी के लिए परीक्षा हो, सारे को टाल दिया गया। सीबीएसई की परीक्षा, नीट, आईआईटी, फिर से यूपीएससी के पीटी परीक्षा को टाल दिया गया। और इसके बारे में नया नोटिफिकेशन जो है वो 20 मई को आएगा। तो वही जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, साक्षात्कार 2019 यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, उसे भी अगले डेट के लिए टाल दिया गया। और जो भी अभ्यर्थी हैं उनको बोला गया है कि वो वेबसाइट लगातार देखते रहें और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा नई तिथि जारी की जाएगी। तो वही आपको बताते चले, बीपीएससी 65वीं का पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसके लिए फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 4 मई से ही फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो वही जो 64वीं मेंस है बीपीएससी का, उसका रिज़ल्ट जो है अप्रैल में आने वाला था, लेकिन ऑफिस बंद थे। तो बीपीएससी ने कहा है कि मई जून तक जो है मेंस का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू पर भी विचार किया जा रहा है। इन सब के बीच में आपको बताते चले कि आज दैनिक भास्कर अखबार में बहुत सारी नौकरियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो भी छात्र हैं वो इस पर काफ़ी ध्यान दें। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो संस्थाएं हैं सरकारी और फिर से जो अर्ध सरकारी जो भी हैं, उन्होंने जो वैकेंसी निकाली है उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए 90 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बताते चलें कि इसके लिए जो शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है 1 जून तक रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 9 जून को और हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 29 जून को रखी गई है। इस परीक्षा के लिए जो अधिकतम उम्र है वो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, तो वही एससी एसटी के लिए 42 साल है। और वेतनमान जो है पे मैट्रिक्स लेवल 06 के अनुरूप होगा। और आपको जनरल के लिए आवेदन करने का जो परीक्षा शुल्क है वो 750 रुपये और एससी एसटी के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। और इसमें जो है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। 90 जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बहाली होने वाली है। तो जो भी छात्र जो हैं इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो बीपीएससी के वेबसाइट पर जाएं। तो वही आगे आपको बताते चले कि कोल फील्ड्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस की भर्ती के लिए भी 101 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के अनुरूप योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 19 मई तक अपना आवेदन ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। और आपको बताते चलिए जो स्टाइपेंड है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 रुपये और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और इससे अधिक आपको जो भी जानकारी चाहिए वो जो आप हैं कोलफील्ड लिमिटेड के जो उसके वेबसाइट है उस पर जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वही आपको बताते चले कि सीपेट ने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 57 पदों की भर्ती के लिए भी आपको नोटिफिकेशन निकाला है। आपको बताते चलें कि 29 मई तक ऑफिशियल पते पर आपको जो है वो फॉर्म फिलअप करके जमा कर देना है। और वेतनमान जो है इसका काफ़ी अच्छा है। और आवेदन करने के लिए आप www.cpet.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। और जो चयन प्रक्रिया है वो लिखित और इंटरव्यू आधार पर किया जाएगा। तो 29 मई तक आवेदन पत्र इसके स्वीकार की जाएंगे सीपेट में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो वही आपको बताते चले कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 52 पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन के लिए जो है उसने अपना नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें अंतिम तिथि 27 मई 2020 तक रखा गया है। तो वही 1 जून 2020 तक मौका मिलेगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी में 495 पदों की बहाली के लिए, जिसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता जो है साइंटिस्ट बी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एमएससी और बीई बीटेक होना चाहिए। और आयु सीमा जो है वो 26 मार्च 2020 को अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसका वेतनमान जो है काफ़ी अच्छा है। और इसके लिए आप जो है www.calicut.nielIT.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
तो वही आपको आगे हम बताते चले कि इसके अलावा जो है बिहार में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए 18 मई तक रजिस्ट्रेशन कराएं। आपको बताते चलें कि बिहार में जूनियर इंजीनियर का जो परीक्षा है वो बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो है 18 मई 2020 है। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 25 मई 2020 को रखा गया और आवेदन ऑनलाइन फिलअप करने की अंतिम तिथि 2 जून 2020 को रखा गया है और हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून को रखा गया है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 192 पद हैं, मैकेनिकल के लिए 61 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 पद हैं। और इसको आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो आपको बताते चले कि एससी एसटी के लिए इस और वीमेन के लिए जो है 200 रुपये तथा अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये इसके लिए परीक्षा शुल्क रखा गया है। तो जो भी छात्र हैं जो कि जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसकी योग्यता रखते हैं, वो बीपीएससी के साइट पर जाके इससे संबंधित जो है अपने क्रियाकलाप करें और आवेदन करें। इसके अलावा आपको बताते चले दैनिक भास्कर पेपर में ही दिया है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन में पद इंजीनियर और आईटी मैनेजर के लिए 5 जो है वैकेंसी निकाला गया, जिसकी अंतिम तिथि जो है वो 10 मई 2020 रखा गया है। और वेबसाइट है www.citdindia.org। वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में जो पद है इंजीनियर ऑफिसर असिस्टेंट और कुल पदों की संख्या है 32 और अंतिम तिथि अप्लाई करने की 23 मई 2020। वेबसाइट है www.nirDPR.org.in। तो वही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो कि पद है साइंटिस्ट वो अन्य और टोटल पदों की संख्या 48, अंतिम तिथि है 25 मई और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cpcbvenis.nic.in। वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स जिसमें पद है प्रोजेक्ट मैनेजर व अन्य संख्या है 6 और अंतिम तिथि है 11 मई 2020 और वेबसाइट है www.nibmg.ac.in। तो इसके अलावा आपको बता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए कुल पदों की संख्या है 16 और अंतिम तिथि है 17 मई 2020। और आईआईटी में पद नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 6 पदों पर बहाली होने वाली है और 15 मई 2020 तक इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। वेबसाइट है www.iitpkd.ac.in। तो ये थी आज दैनिक भास्कर अखबार में दिया हुआ है नौकरियों को लेकर, जॉब को लेकर, जो कि बहुत सारी नौकरियों के बारे में और बहुत अच्छे पद दिए गए हैं। तो जो भी छात्र जो उत्सुक हैं इन पदों में आवेदन करने के लिए और जिनका सपना है इन क्षेत्रों में जाकर जॉब करना, वो वेबसाइट पर जाकर जो है आवेदन और जो आवेदन प्रक्रिया है उसको फॉलो करें। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है और आप अप्लाई करें। और वैसी जो भी युवाओं से और नौकरियों से संबंधित सूचनाएं हैं वो हम आपके पास लेते आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हमारे नए चैनल HSBR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।